नमस्कार बच्चों, मैं बबलू सर आप लोगों को क्लास 6, 7, 8 का जो अभी नया पाठ्य पुस्तक में जो कंप्यूटर बुक को जोड़ा गया है उसका हम पढ़ाने जा रहे हैं अध्याय 1 का क्वेश्चन आंसर। क्योंकि हम इसका जो पहला लेसन था उसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आप अभी भी उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक, अभ्यास के अंतर्गत नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। किसका उत्तर करना है सर? सही उत्तर का। तो 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो हम लोग गाना भी सुन सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, खेल खेलना भी काम कर सकते हैं, गेम उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। जो टीवी के स्क्रीन की तरह दिखता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में देखिए मॉनिटर है। तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि टीवी के जैसा जो दिखता है वो मॉनिटर होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो 1 नंबर में है मॉनिटर, 2 नंबर में है कीबोर्ड और सी नंबर में है माउस और डी नंबर में है सीपीयू। तो इसका राइट उत्तर जो है सीपीयू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलकुलेटर। क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट में जल्दी से करें। क्या होगा हम देखना चाहते हैं, आप लोग जल्दी से इसका उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग के पास आ गया सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या ये सही है या गलत है? तो ये एकदम बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है। तो आप लोग को पता है कंप्यूटर बिना निर्देश का कोई भी काम नहीं कर सकता। कोई भी निर्देश अगर देंगे तभी वो कंप्यूटर काम कर पाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कि कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो देखिए माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये उत्तर जो है ये भी क्या हो जाएगा? इसका क्रॉस हो जाएगा। तो चलिए इसको भी क्रॉस कर दिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो आप ही लोग बताइए कि कंप्यूटर में हम लोग फोटो, वीडियो, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं और कंप्यूटर जब तक ठीक रहता है तब तक वो डाटा स्टोर रहता है। ये बात एकदम सही बोला गया है कि कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही बोला है, इसका सही कर देंगे। क्या हो गया? ये सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। तो ये एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो भी कुछ हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं उसको हम लोग मॉनिटर पर देख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। क्या है कि रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए, और हम लोग के सामने देखिए ये बॉक्स दिया हुआ है, इसी बॉक्स से उसको भरना है। ठीक है, इसी बॉक्स से इसको भरना है। तो इसको जो हम भरेंगे तो इसमें लिखने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा हम कहाँ कहाँ नंबर लगाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य किया जाता है। कीबोर्ड के द्वारा जो होता है ना वो इनपुट का काम किया जाता है। किसका? इनपुट। तो एक नंबर में क्या भरिएगा? इनपुट। एक नंबर में क्या हो जाएगा? इनपुट। तो इसमें हमको क्या भरना है? इनपुट। ये एक नंबर का उत्तर हो गया, इनपुट। याद रखिएगा। दूसरा नंबर में आप भरिएगा कंप्यूटर शब्द कंप्यूट। देखिए कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ डैश होता है, तो इसका अर्थ जो होता है गणना करना होता है। तो ऑप्शन ये यहां पर से चुन करके क्या भरेंगे? इसको 2 नंबर में भरेंगे, गणना। क्या भरेंगे? गणना। चलिए हो गया। तीसरे नंबर प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है डेटा आदि के परिमाणों को संग्रहित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। जब हम लोग संग्रहित करते हैं तो उसको स्टोरेज कहते हैं। तो ये 3 नंबर में क्या भराएगा? स्टोरेज। 3 नंबर में क्या भराएगा? स्टोरेज। देखिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो 3 नंबर में क्या भरेंगे? स्टोरेज। 3 नंबर में स्टोरेज। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा रॉ डाटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम आउटपुट को डैश में दिखाया जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर हम उसको इनपुट कराते हैं तो उसको हम कहाँ पे देखते हैं? मॉनिटर पे देखते हैं। तो ये 4 नंबर में क्या भरा जाएगा? मॉनिटर। अब 5वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो सबसे पहले जो गणना करने के लिए जो उपकरण बनाया गया था वो था अबाकस। तो ये इसको 5 नंबर में भरेंगे। कितना नंबर में? 5 नंबर में। ठीक है, इसमें 5 नंबर में इसको भर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लघु उत्तर में। तो क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद इसी के आधार पे हम नीचे इसका आंसर लिख करके रखे हुए हैं। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा है कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है? तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर की विशेषता बताएं। 5वां क्वेश्चन कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? और चौथा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है? पहले इस 4 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन को। चलिए लघु उत्तर 4 नंबर क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। देखिए पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? सही बात है, जब कंप्यूटर है तो उसको कंप्यूटर कहेंगे, कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहेंगे? तो इसका राइट उत्तर देखिए हम लिखे हैं कि कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल एक मशीन नहीं है बल्कि कई हिस्सों और उपकरणों का एक समूह होता है जो मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसमें हार्डवेयर जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और सॉफ्टवेयर में जैसे विंडोज, एमएस वर्ड दोनों शामिल होते हैं। जब ये सभी भाग मिलकर कार्य करते हैं तभी कंप्यूटर कोई काम कर पाता है। तो आप यहां पर समझ गए कि कंप्यूटर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसमें हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का दोनों का सहयोग होता है और कंप्यूटर कई भागों में बटा रहता है। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब में बटा हुआ रहता है। तो जब तक सभी सिस्टम एक साथ मिलकर काम नहीं करेगा तब तक कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर पाएगा। दोनों शामिल होते हैं तब ये सभी भाग मिलकर कार्य करते हैं, तभी कंप्यूटर कोई काम कर पाता है। इसलिए इसे सिस्टम यानी
कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में, कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन ये या कार्यों को कैसे आसान बना देता है। तो देखिए उत्तर है इसका, कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों को तेज, आसान और सटीक बनाता है, जिससे हम बहुत से काम कम समय में कर सकते हैं। जैसे गणना करना, बड़े से बड़ी गिनती सेकेंडों में कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बनाना, लेटर, प्रोजेक्टर, रिपोर्ट आसानी से टाइप और सेव किया जा सकता है। तो ये सब काम हम लोग का कंप्यूटर आने से आसान हो गया। तीसरा देखिए, सूचना खोजना, इंटरनेट की मदद से कोई भी जानकारी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं तुरंत, और मिल भी जाता है, ठीक है। और कोई सूचना को हम कहीं भेज भी सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। लास्ट है देखिए मनोरंजन, मूवी देखना, गाना सुनना और गेम खेलना, ऑनलाइन काम, बैंकिंग, शॉपिंग, पढ़ाई आदि घर बैठे हो जाता है। इस तरह कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा के कामों को सरल और सुविधाजनक बना देता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं बताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं, तो लिखिए कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नलिखित है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, गति। क्या है? गति, स्पीड। यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। पहला इसका हो गया विशेषता कि इसके पास स्पीड है, यह बहुत जल्दी किसी भी काम को कर सकता है। दूसरा, शुद्धता, एक्यूरेसी इसके पास है। कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणनाएं कर सकती है। अगर हम लोग 100 अगर प्लस माइनस का काम करेंगे, उसमें एक दो गलत होने का चांस हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि उसको कितना भी बड़ा डिजिट दे दीजिए, उसको वो आसानी से सॉल्व कर देगा और किसी भी प्रकार की त्रुटि उसमें नहीं होगा। तीसरा है भंडारण, वो स्टोरेज कर लेता है, यह अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर लेता है। अगला क्वेश्चन, अगला उसमें देखिए क्या है, परिश्रमशीलता, वो जो होता है ना, बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार बार कर सकता है। अगर हम आपको कोई काम देते हैं कि 2+2 कितना होता है, तो 4 होता है, इसी प्रश्न को अगर हम 10 बार पूछेंगे तो आप क्या कीजिएगा, गुस्सा हो जाइएगा। लेकिन मशीन को एक ही तरह का क्वेश्चन कितना भी सॉल्व करने दीजिए, वो उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, वो लगातार उस चीज को करते रहेगा, क्योंकि वो मशीन है। वो परिश्रमी, क्या लिखा है, परिश्रमशीलता होता है। बहु कार्य क्षमता, कंप्यूटर एक समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है, तो बहु कार्य करने की क्षमता होता है। जैसे देखिए कि अगर हम लोग गूगल पर जाते हैं तो एक में विंडो में क्या कर लेते हैं कि कोई दूसरा फॉर्म को सर्च कर लेते हैं, किसी में गाना चला देते हैं, किसी में वीडियो चला देते हैं, किसी में अपना काम करते हैं। तो एक ही टाइम में, एक ही समय में कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारा काम कर लेता है, इसलिए बहु कार्य क्षमता होता है। स्वचालन, यदि यह दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। स्वयं से कार्य, जैसे मान लीजिए प्रिंटर का एग्जांपल ले लीजिए, अगर हमको 10 प्रिंट मारना है तो उसको 10 सेट कर देते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो 10 प्रिंट लगातार करते रहता है। तो उसी तरह अगर आप एक बार वीडियो चलाकर कंप्यूटर पे छोड़ दीजिएगा तो उसको कमांड मिल गया, जब तक कि वो वीडियो खत्म नहीं होगा तब तक वो वीडियो चलते रहेगा। तो यह स्वचालन है, यदि दिए गए निर्देश के अनुसार स्वयं से कार्य करते रहता है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो कंप्यूटर जो होता है ना, आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस पर काम करता है, तो कंप्यूटर जो है आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। तो यह इनपुट लेता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। साथ ही इसमें विशाल स्टोरेज भी होता है जो सेव करके रख लेता है। तो देखिए नीचे हम डायग्राम बना के समझाने का कोशिश किए हैं। देखिए सबसे पहले वो इनपुट लिया, फिर उस इनपुट पे प्रोसेस किया, फिर हमको आउटपुट मिल गया।
अगर कोई चीज़ पहले से सेव किया है तो पहले आप उसको इनपुट दीजिएगा, वो स्टोरेज से चेक करेगा, वापस फिर आपको आउटपुट दे देगा। तो इसमें IPOS का पूरा नाम क्या हो गया? इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो आपको इस क्वेश्चन का भी उत्तर मिल गया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, डेटा और सूचना में क्या अंतर है? डेटा और सूचना में क्या अंतर है? डेटा कच्चे तथ्य होता है, डेटा और सूचना पूछा है, डेटा और सूचना में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर देखिए, डेटा कच्चे तथ्य होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, डेटा का कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि सूचना वही डेटा होता है जिसे समझने लायक रूप में प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, ये कह रहा है अगर आप डेटा को बारे में जाने, डेटा का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए रेंडमली में कोई भी हम अगर अंक लिख देते हैं 2, 4, 8, 12 कुछ भी, तो ये क्या है आपको पता नहीं है। ठीक है, ये डेटा है। लेकिन जब ये सूचना बन जाएगा, एग्जाम्पल देखिए, पहले आप एग्जाम्पल समझिए तब समझ पाइएगा। उदाहरण, डेटा में देखिए हम 90 लिखे हैं, 85 लिखे हैं, 78 लिखे हैं, ये डेटा है। पर ये 90, 85, 78 क्या चीज़ है हम लोग को पता नहीं है। लेकिन वही सूचना को आप जब देखिएगा तो सूचना, राम के गणित के अंक 90 आया था पहले, फिर 85 आया, अब 78 आ गया। तो यहाँ पर हमको प्योर सूचना मिल रहा है और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये सूचना हुआ और ये डेटा हुआ। आप अंतर को समझ गए होंगे। डेटा में हमको कोई उसका अर्थ मालूम नहीं हो पाता है, लेकिन जब हमको सूचना मिलता है तो उसके अर्थ के बारे में पता चल जाता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। कंप्यूटर कैसे विकास किया उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ है। ठीक है, तो पहली पीढ़ी जो 1940 से 1956 में है, ये इस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और क्या कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आधारित बहुत बड़े और धीमे चलने वाला सिस्टम था। ठीक है, तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था ना, वो वैक्यूम ट्यूब पर कार्य करता था। ठीक है, जो बहुत बड़े और धीमे चलता था। जब दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया 1957 से 1963 में, तब तक ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो चुका था। तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर चलता था। किस पे? ट्रांजिस्टर पर। का उपयोग थोड़ा तेज और छोटा हो गया। अब उसके तुलना में थोड़ा तेज हो गया और कंप्यूटर का साइज भी क्या हो गया? छोटा हो गया। जब तीसरी पीढ़ी में हम जाते हैं तो तीसरी पीढ़ी में क्या हो गया? 1964 से 1971 में, उस समय तक आईसी का आविष्कार हो गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ और भी छोटा हुआ, तेज हो गया। कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी तक आते आते और छोटा हो गया और तेज हो गया। अब चौथी पीढ़ी के जब हम लोग बात करेंगे, चौथी पीढ़ी का जो समय था वो 1971 से 1980 तक था। इस समय तक माइक्रो प्रोसेसर आधारित, मतलब माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। इस समय कंप्यूटर तेज हो गया था, सस्ते और विश्वसनीय हो गया था। ठीक है, पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो 1981 के बाद से वर्तमान समय तक, मतलब अभी तक जो कंप्यूटर है उसको कहते हैं। इसमें क्या हो गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई का यूज किया गया है, पर आधारित स्मार्ट कंप्यूटर बन गया। इसको मशीन लर्निंग का भी नॉलेज मिल चुका है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, जिसमें बटे में बटे आपको नंबर मिल सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों की चर्चा कीजिए। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? जो आपके बुक में दिया है उसके अनुसार देखिए, कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? डेस्कटॉप कंप्यूटर। पहला कौन होगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिनको हम डेस्कटॉप यानी कि मेज के ऊपर रखकर
काम कर सकते हैं। इसको एक सिस्टम होगा पूरा, जिसमें मॉनिटर अलग होगा, सीपीयू अलग होगा, कीबोर्ड अलग होगा, माउस अलग होगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग डेस्कटॉप सिस्टम कहते हैं और इसको डेस्क पर रख करके यूज किया जाता है। दूसरा नंबर के क्वेश्चन को देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट, दूसरा प्रकार है तो वो हो जाएगा लैपटॉप। क्या हो जाएगा? लैपटॉप। लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप एक छोटा, हल्का और आसानी से ले जाने वाला कंप्यूटर है, जिसे गोद में रखकर भी चलाया जा सकता है। तो ये लैपटॉप के बारे में आप समझ गए। लैपटॉप क्या होता है? तो लैपटॉप एक छोटा, हल्का और आसानी से ले जाने वाला कंप्यूटर है, जिसे गोद में रखकर भी चलाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला अगला पॉइंट है टैबलेट या स्मार्टफोन। ये भी एक कंप्यूटर के प्रकार के अंतर्गत ही आता है। जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन को हम अपनी हथेली पर रखकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो और वीडियो से अगर कुछ भी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ।